और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर कुछ दिया नहीं गया है। सरकार याचिकाकर्ताओं को जवाब की कॉपी दे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट में इस बड़े मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, अभी तक क्या खबर है आपके पास? देखिए, आज जो अभी सुनवाई शुरू हुई है, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच जो सुनवाई कर रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉर्ड में लिया गया है कि तकरीबन 4 साल होने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉर्ड पे लिया है। केंद्र सरकार को कहा है कि वो इस मामले में जवाब दाखिल करके सभी पक्षकारों को इस मामले की जो ई कॉपी है अपने जवाब की, एफिडेविट की, वो दे दे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस मामले में जितने भी मुद्दे उठाए गए हम सबको एग्जामिन करेंगे, यानी कि सबको सुनेंगे। इसी सुनवाई के बीच में सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन की तरफ से कहा गया कि जब तक कोर्ट इस मैटर को डिसाइड नहीं करता है तब तक जो सारे सर्वे हैं उस पर रोक लगा दी जाए। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि कोई भी प्राइवेट पार्टी या कोई अनजान व्यक्ति इस तरह से सभी प्रोसीडिंग पर रोक लगाने की बात नहीं कर सकता है। वकील जो है इस मामले में कोई पक्षकार हो वही इस तरह की मांग कर सकता है। एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने कहा कि अलग अलग अदालतों में कुल 10 सूट दाखिल किए गए हैं, इसका विरोध जो है किया गया और कहा कि प्राइवेट पार्टी कोई भी इस मामले में रोक लगाने की इनकार नहीं कर सकती है। देखिए, ये मामला जो आज सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच के सामने लगा है, उसकी वजह यही है कि जब संभल का मामला हुआ उसके बाद जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से पत्र लिखकर यह मांग की गई कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 2020 से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पर जल्द सुनवाई किया जाए, क्योंकि इस सुनवाई के दौरान जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस हुए उसको लेकर जो है निचली अदालतें लगातार सर्वे का आदेश दे रही हैं। 2020 में यह याचिका अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल होती है। जमीयत इसका विरोध करते हुए 2 साल बाद 2022 में आता है और उसके बाद पिछले कुछ दिनों में इस मामले में पक्षकार बनने की, इंप्लीट करने की, इंटरवेंशन एप्लीकेशंस की बाढ़ सी आ गई है। तमाम लोग इस कानून के समर्थन में भी याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साबित यहां पर कह दिया है कि अब कोई नया सूट फाइल नहीं होगा, यानी कि अब जितनी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं इसके अलावा कोई भी याचिका दाखिल नहीं होगी। हमने देखा था कि जब अनुच्छेद 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो 200 से ज्यादा याचिकाएं यहां पर आ गई थी। कई सारे ऐसे लोग थे जो इस मामले में पक्षकार नहीं बन सकते थे या जिनका लोकस नहीं था, तमाम लोगों ने इस पर याचिकाएं डाली थी। कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करने से पहले साफ कर दिया कि कोई नया इस मामले में सूट जो है वो दाखिल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 सूट पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। मथुरा और ज्ञानव्यापी का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कह दिया कि 2 मामले हमारे पास पहले से लंबित हैं और इन मामलों पर हम विचार कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक इस तरह के ऑर्डर की मांग की गई, एक्स पार्टे ऑर्डर की मांग की गई कि सारे पक्षों के लिए एक साथ जो है आदेश ले लिया जाए मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि सभी तरह के सर्वे पर रोक लगा दी जाए, सभी प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई जाए। फिलहाल इसकी मांग जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने की और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के में इस मांग का जो है वो केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से विरोध किया गया और उन्होंने कहा कि कोई भी प्राइवेट पर्सन इस तरह से किसी भी मामले में प्रोसीडिंग पर रोक की मांग नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है एक विशेष बेंच का गठन हुआ, 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की जो बेंच है वो इस मामले में सुनवाई कर रही है। इनमें मुख्य मामला यह है कि जो धारा 2, 3, 4 है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई है और इस आधार पर दी गई है कि वो मौलिक अधिकार जो है नागरिक का जुडिशियल रिव्यू का, यानी कि वो किसी भी कानून को चुनौती देते हुए अदालतों में जा सकता है, वो उससे रोकता है। और साथ ही साथ 15 अगस्त 1947 की जो समय सीमा तय कर दी गई है उसका विरोध है और इन्हीं मामलों को लेकर जो है ये यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्तियां हैं संविधान द्वारा प्रदत्त कि वो इस तरह के कानूनों में बदलाव कर सकती है जो कि मौलिक अधिकार से किसी नागरिक को वंचित करती है। तो उसी के आधार पर ये याचिकाएं दाखिल हुई। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि भाईचारा
भाईचारा और तमाम इन मामलों को लेकर अमन शांति बनाए रखने के लिए इस तरह के मामले आगे और ना हो, एक पेंडोरा बॉक्स ना खुले, इस वजह से इस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को बनाए रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो है वो सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले में जो विस्तृत सुनवाई है वो बाद में होगी। अभी जो जानकारी आ रही है, मुस्लिम पक्ष ने एक नई दलील दी और कहा है कि देश भर में 18 जगहों पर 18 सूट जो है 10 जगहों पर फाइल किए गए हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर कुछ दिया नहीं गया है। सरकार याचिकाकर्ताओं को जवाब की कॉपी दे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट में इस बड़े मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, अभी तक क्या खबर है आपके पास? देखिए, आज जो अभी सुनवाई शुरू हुई है, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच जो सुनवाई कर रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉर्ड में लिया गया है कि तकरीबन 4 साल होने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉर्ड पे लिया है। केंद्र सरकार को कहा है कि वो इस मामले में जवाब दाखिल करके सभी पक्षकारों को इस मामले की जो ई कॉपी है अपने जवाब की, एफिडेविट की, वो दे दे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस मामले में जितने भी मुद्दे उठाए गए हम सबको एग्जामिन करेंगे, यानी कि सबको सुनेंगे। इसी सुनवाई के बीच में सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन की तरफ से कहा गया कि जब तक कोर्ट इस मैटर को डिसाइड नहीं करता है तब तक जो सारे सर्वे हैं उस पर रोक लगा दी जाए। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति उठाकर हुए कहा कि कोई भी प्राइवेट पार्टी या कोई अनजान व्यक्ति इस तरह से सभी प्रोसीडिंग पर रोक लगाने की बात नहीं कर सकता है। वकील जो है इस मामले में कोई पक्षकार हो वही इस तरह की मांग कर सकता है। एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने कहा कि अलग अलग अदालतों में कुल 10 सूट दाखिल किए गए हैं, इसका विरोध जो है किया गया और कहा कि प्राइवेट पार्टी कोई भी इस मामले में रोक लगाने की इनकार नहीं कर सकती है। देखिए, ये मामला जो आज सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच के सामने लगा है, उसकी वजह यही है कि जब संभल का मामला हुआ उसके बाद जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से पत्र लिखकर यह मांग की गई कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 2020 से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पर जल्द सुनवाई किया जाए, क्योंकि इस सुनवाई के दौरान जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस हुए उसको लेकर जो है निचली अदालतें लगातार सर्वे का आदेश दे रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है एक विशेष बेंच का गठन हुआ, 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की जो बेंच है वो इस मामले में सुनवाई कर रही है। इनमें मुख्य मामला यह है कि जो धारा 2, 3, 4 है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई और इस आधार पर दी गई है कि वो मौलिक अधिकार जो है नागरिक का जुडिशियल रिव्यू का, यानी कि वो किसी भी कानून को चुनौती देते हुए अदालतों में जा सकता है, वो उससे रोकता है। और साथ ही साथ 15 अगस्त 1947 की जो समय सीमा तय कर दी गई है उसका विरोध है। और इन्हीं मामलों को लेकर जो है ये यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्तियां हैं संविधान द्वारा प्रदत्त कि वो इस तरह के कानूनों में बदलाव कर सकती है जो कि मौलिक अधिकार से किसी नागरिक को वंचित करती है। तो उसी के आधार पर ये याचिकाएं दाखिल हुई। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि भाईचारा और तमाम इन मामलों को लेकर अमन शांति बनाए रखने के लिए इस तरह के मामले आगे और ना हो, एक पेंडोरा बॉक्स ना खुले, इस वजह से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को बनाए रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो है वो सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले में जो विस्तृत सुनवाई है वो बाद में होगी। अभी जो जानकारी आ रही है, मुस्लिम पक्ष ने एक नई दलील दी और कहा है कि देश भर में 18 जगहों पर 18 सूट जो है 10 जगहों पर फाइल किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा है कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर फैसला ना हो जाए तब तक इन सारे मामलों पर सुनवाई पर रोक लगा दी जाए। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि निचली अदालतों पर या हाई कोर्ट में मथुरा, ज्ञानव्यापी, संभल या फिर अगर हम बात करें अजमेर का मामला हो या इस तरीके से जौनपुर की अटाला मस्जिद का मामला हो या जो मध्य प्रदेश की भोजशाला का भोज मंदिर का जो मामला है, ये सभी मामलों की प्रोसीडिंग पर कोर्ट जो है वो एक तरफा रोक लगा दे। हालांकि इस बात को लेकर बहस चल रही है और लगातार केंद्र सरकार और साथ ही साथ जो तमाम जो वो लोग जो याचिका के जिन्होंने याचिकाएं लगाई है कि कानून को बिल्कुल गंभीर मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। शुक्रिया आपका।